पीएन संधि डायोड का उपयोग, यूजेज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यूजेज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि डायोड मैं पहले ही बताया हूं कि किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने से पहले उसके नाम को देखा जाता है। पीएन पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, संधि का मतलब मेल या जोड़, डायोड का मतलब दो इलेक्ट्रोड। देखिए भाई, हम एक ही चीजों को आप लोगों को बताते चल रहे हैं। पी टाइप क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है? संयोजकता 3 वाला अपद्रव्य परमाणु क्या होता है, जैसे एल्युमिनियम मिलाते हैं। आयन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं? संयोजकता 5 वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे आर्सेनिक मिलाते हैं। और संधि क्या होता है? जहां पे दोनों जुड़ जाता है। देखिए, ये हो गया आपका पी, ये हो गया एन। पी में क्या है? कोटर है, एन में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो जहां जुड़ते हैं, पूरा मैं डिटेल बहुत विधिवत पढ़ा चुका हूं। इससे पूर्व लेक्चर में इसमें मैं पूरा लेक्चर दे चुका हूं। तो संधि बन गया। ये क्या हो गया? जंक्शन हो गया, यानी संधि हो गया, मेल हो गया। ठीक है। डायोड, डायोड क्या होता है? डायोड में दो इलेक्ट्रोड, डायोड बराबर, डायोड ऐसे लिखे DIOD, डायोड होता है ना। डायोड इज इक्वल टू डाई प्लस ओड। डायोड का मतलब क्या होता है? डाई प्लस ओड। डाई मतलब दो, ओड का मतलब इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। यानी कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक घटना जिसमें केवल दो इलेक्ट्रोड हो, डायोड कहलाता है। जिसमें दो इलेक्ट्रोड हो, अब दो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? बिजली पैदा करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि एक एनोड और एक कैथोड। एनोड, एनोड को हम प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको हम धानोद भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? कैथोड। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसे हम रिलोड कहते हैं, ठीक है ना। एनोड और कैथोड, ये मैं फंडामेंटल नॉलेज दे रहा हूँ। जैसे ये सब जब आप लोग इंटरव्यू वगैरह देते हैं, जब आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है, तो साधारण बात पूछ लेते हैं। प्रैक्टिकल में बड़ी बड़ी बातें नहीं पूछी जाती आपसे। आप कहेंगे सर पीएन संधि डायोड, कहेंगे पीएन संधि डायोड, ये क्या भाई? पी क्या है, एन क्या है, तो बता देंगे। ये दो क्वेश्चन आपने उत्तर दे दिया। संधि क्या होता है? मेल होता है, हिंदी में आप पढ़े हो। डायोड क्या है वो बताओ। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डायोड? डायोड क्या होता है? डायोड आप कहेंगे जिसमें दो इलेक्ट्रोड, डायोड बराबर दो इलेक्ट्रोड, यानी जिसमें क्या, डायोड क्या करता है? डायोड बाल्ब को बाल्ब क्यों कहते हैं? डायोड बाल्ब, ट्रायोड बाल्ब, टेट्रोड बाल्ब, पेंटियोड बाल्ब, इनमें 5 नाम लिया। लेकिन लोअर सेक्शन तक, इंटरमीडिएट तक केवल डायोड और ट्रायोड है विद्यार्थियों, डायोड और ट्रायोड। लेकिन जब आप बीएससी में जाएंगे तो टेट्रोड, और आगे जाएंगे पेंटोड। डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड, ये सारी चीजें होती हैं। तो विद्यार्थीगण, ये हम आप लोगों को बताएंगे। डायोड आप लोग जान गए, ठीक है। अब इसको मैं बता रहा हूं किस प्रकार से आप लोग जो है कि पीएन संधि डायोड का यूज करेंगे। पीएन संधि डायोड का यूज किस प्रकार होगा भाई? देखिए, डायोड में धारा केवल एक ही दिशा में बहती है। डायोड में जो करंट होती है वो केवल एक ही दिशा में बहती है। तो एक ही दिशा में करंट बहने का मतलब क्या हो गया? डीसी का काम कर गया। एक ही दिशा में करंट बहती, डायोड में एक ही दिशा में करंट बहती है, ठीक है ना। दूसरे दिशा में करंट नहीं बहती। कहने का मतलब यह है कि यह है
एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। डायोड वाल्व का मुख्य उपयोग क्या है? पीएन संधि डायोड का मुख्य उपयोग क्या है? पीएन संधि डायोड में धारा केवल अग्र अभिनत में बहती है। देखिए लिखते चल रहे हैं, आप लोग भी लिखते चलिए। पीएन संधि डायोड में धारा केवल अग्र अभिनत की दशा में बहती है या प्रवाहित होती है। ठीक है ना। उत्क्रम अभिनत में क्या होता है? धारा का मान लगभग शून्य होता है। उत्क्रम अभिनत में धारा का मान लगभग शून्य होता है। उत्क्रम अभिनत में धारा का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसी कारण जो है पीएन संधि डायोड दिष्टकारी की भांति कार्य करता है। पीएन संधि डायोड किसका काम करता है? दिष्टकारी भाई। दिष्टकारी का मतलब क्या होता है? रेक्टिफायर। बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेक्टिफायर। दिष्टकारी की भांति कार्य करता है। ठीक है ना। पीएन संधि डायोड दिष्टकारी की भांति कार्य करता है। दिष्टकारी का मतलब एसी को डीसी में बदल देता है। जो मोबाइल का चार्जर है, ये चीज भाई जान मोबाइल के चार्जर का निर्माण करता है। मोबाइल चार्जर इसी से बनाए जाते हैं, पीएन संधि डायोड से। तो ये जो पीएन संधि डायोड होता है यह दो प्रकार से होता है। इसकी वर्किंग कैसे होती है? दो प्रकार से होती है। नंबर 1, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति। पीएन संधि क्या होता है? अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति। अब दूसरा हम लिख रहे हैं पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति। ये पूरा बेस्ट होता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति। ठीक है ना। अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना। अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब हम एक एक को बता रहे हैं कि इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है विद्यार्थी का। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो इसको ध्यान से समझना है। ठंडी के महीने में जल्दी सूखता नहीं है। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की बात।
अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति। पीएन जंक्शन डायोड इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड एज एन हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड एज एन हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर की घटना किस प्रकार से होती है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की घटना किस प्रकार होती है। इसके लिए हम एक ट्रांसफार्मर लेते हैं। हम एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेते हैं। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है। ये क्या होती है, प्राथमिक कुंडली होती है, और ये कौन सी होती है, द्वितीयक कुंडली होती है। ठीक है। अच्छा, प्राथमिक कुंडली का कनेक्शन हम लोग किससे कर देते हैं, 11,000 वोल्ट की सप्लाई यानी प्रत्यावर्ती धारा से कर देते हैं। हम लोग किससे कर देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, या इसको L1 L2 भी दे देते हैं। प्राथमिक कुंडली को हम लोग L1 कहे हैं, इसको L2 भी बुक में दे दिया है। अब ये जो इसका कनेक्शन हम लोग किससे करते हैं, पीएन जंक्शन से करते हैं। ये पीएन जंक्शन का संकेत है ना, ये है पी, ये है धनात्मक पोर्ट और ये क्या है ऋणात्मक। ठीक। अच्छा, अब हम यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस दे देते हैं RL। लोड रेजिस्टेंस RL इस वजह से लगा देते हैं जो कि पीएन जंक्शन को जलने से बचा दे, ज्यादा करंट न आने दे। ठीक है ना, लोड रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। अब इसके आगे हमको क्या मिलता है, निर्गत वोल्टता मिलती है। यहाँ पे हमको निर्गत मिलता है, निर्गत वोल्टता। ठीक है ना, ये निवेशी वोल्टता है, निवेशी, निर्गत और निवेशी। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली का ए सिरा है और ये कौन सिरा है, बी सिरा है मिश्रा जी, ए सिरा और बी सिरा। ए सिरा को हम प्लस पे रखते हैं, ए सिरा को किस पे रखते हैं, प्लस पे। अभी सिरा को किस पे रखते हैं, माइनस पे। यानी कि पी टाइप के क्रिस्टल को हम धन सिरे से कनेक्ट किए हैं, एन टाइप को ऋण सिरे से कनेक्ट किए हैं, तो कौन सा अभिनत बनता है, अग्र अभिनत बनता है, यानी अग्र अभिनत के कारण धारा बहने लगती है। ठीक है ना। अच्छा, और दूसरे आधे चक्र में क्या करते हैं, दूसरे आधे चक्र में इसको हम निगेटिव देते हैं, इसको क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। तो कौन सा अभिनत हो जाता है, उत्क्रम अभिनत, रिवर्स बायस। यानी कि अग्र अभिनत के समय करंट बहती है और उत्क्रम अभिनत के समय करंट नहीं बहती है। कहने का मतलब ये हो जाता है, ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति कार्य करता है। अब आप लोग, ये क्या होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा होता है। ठीक, दिष्टकरण से पहले, दिष्टकरण से पहले, यानी जब आप लोग इसका दिष्टकरण नहीं किए, और जब आप इसका दिष्टकरण कर देते हैं क्या हो जाता है, देखो अग्र अभिनत के समय करंट नहीं, उत्क्रम में करंट नहीं रही, फिर अग्र अभिनत में करंट नहीं, उत्क्रम में नहीं रही। दिष्टकरण के बाद, दिष्टकरण के, यही आपका है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति। ठीक है ना, ये आपका होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, ओ, ये आपका टाइम होता है, ये आपका वोल्टेज होता है। यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, ये आपका टाइम होता है, ये वोल्टेज या करंट होता है। तो इस सर्किट को बना लीजिए, सर्किट पे ही नंबर मिलते हैं, एग्जामिनेशन में आता है, ऐसे सर्किट आप लोग बना देंगे, आप लोग को नंबर मिल जाएगा। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति, पीएन संधि डायोड
पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की इंग्लिश होगी पीएन जंक्शन डायोड एज एन फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की भांति किस प्रकार से फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? अर्ध तरंग दृष्टिकारी में आप लोग पढ़े कि धारा रुक रुक करके बहती है। धारा तो एक ही दिशा में बही, एक दिशा में धारा कट गई, अगर अभिनत के समय धारा बही, उत्क्रम अभिनत के समय धारा नहीं बही। उसी से क्लियर होगा कि एसी डीसी में बदल गई। लेकिन रुक रुक करके बह रही, उसका आप लोग सही उपयोग नहीं कर पा रहे हो। और ढंग से आप कैसे उपयोग करेंगे? देखिए भाई, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए हम सर्किट बना रहे हैं, एकदम ऐसे बनाइए आप लोग। ये एसी का सिग्नल होता है, ठीक है ना, निर्गत सिग्नल, निवेशी से निवेशी वोल्टेज, हम निवेशी वोल्टेज दे रहे हैं। ये क्या है? ट्रांसफार्मर का कोड है, इसको हम L1 कह रहे हैं, प्राथमिक कुंडली, और ये L2 है। यहां पे आपको दो पीएन जंक्शन जोड़ना है। ठीक है ना, ये आपका हो गया पीएन जंक्शन डायोड D1, ठीक है। और हम दूसरा भी जोड़ेंगे। ये हो गया आपका D2, ये हो गया P, ये हो गया। अच्छा, अब हमको जो है कि यहाँ जोड़ देते हैं, और हमको लोड रेजिस्टेंस हम देते हैं यहाँ से, और एक हम देते हैं यहाँ से, और यहाँ हमको मिलता है निवेशी वोल्टता, और यहाँ पे हमको मिलेगा निर्गत वोल्टता, ठीक है। इसको हम आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट का मतलब रिजल्ट। ये मेरा क्या होता है? इनपुट होता है, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ इसके एक्शन को आप लोग देख लीजिए। यह एक्शन किस प्रकार होता है, इसकी क्रिया विधि किस प्रकार होती है। लगातार डीसी प्राप्त करने के लिए, लगातार डीसी प्राप्त करने के लिए दो पीएन संधि डायोड को इस प्रकार जोड़ते हैं कि, लगातार डीसी प्राप्त करने के लिए दो पीएन जंक्शन डायोड को इस प्रकार जोड़ते हैं कि हमारा पहला पीएन जंक्शन प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्र में डायोड D1 अग्र अभिनत में, डायोड D1 अग्र अभिनत में, और डायोड D2 उत्क्रम अभिनत में। प्रत्यावर्ती धारा के दूसरे आधे चक्र में डायोड D2 अग्र अभिनत में, डायोड D1 उत्क्रम अभिनत में होता है। तो इस प्रकार लगातार जो है कि धारा बहती रहती है, धारा एक ही दिशा में बहती रहती है,
और नीचे वाले आधे भाग क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली L2 का जब हम ये सिरा प्लस रखते हैं, ठीक है, ये सिरा माइनस रखते हैं, तो कौन सा अभिनत बनेगा, अग्रभिनत बनेगा। और ये चीज उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। देखिए, अरे पी को धन से अयन को ऋण से, कौन अभिनत बना, अग्राभिनत। अब यहाँ देखो, पी को ऋण से और दूसरे वाले में अयन को हम क्या कर देते हैं, जब हम इसको ऋण करते हैं, इसको धन करते हैं, तो आपका उत्क्रम अभिनत बन जाता है। ठीक है। और दूसरे आधे चक्र में हम क्या करते हैं, दूसरे आधे चक्र इसको पॉजिटिव करते हैं, इसको क्या करते हैं, निगेटिव करते हैं। तो हमारा डायोड D1 क्या हो जाता है, हमारा डायोड D1 जो होता है वह अग्र अभिनत, हमारा डायोड D2 अग्र अभिनत में हो जाता है और D1 उत्क्रम अभिनत में हो जाता है। तो अब इसके ये देखिए, इसका आप लोग ग्राफ बनाइए, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आप लोग जानते हो दिष्ट करण से पहले, ये तो अल्टरनेटिव करंट है, लेकिन दिष्ट करण कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दिखा देना चाहिए वो। ठीक है, ये टाइम और वोल्टेज के थ्रू ग्राफ होता है, पॉजिटिव नेगेटिव टाइम वोल्टेज के थ्रू ग्राफ होता है। तो देखिए, पहले के कारण धारा रही, ठीक, अच्छा, और दूसरा वाला क्या होगा, उत्क्रम होगा। तो फिर दूसरे आधे चक्र में यहाँ से धारा बही, यानी लगातार धारा, उसमें आप लोग देखे थे रुक रुक करके बात है ना। तो ये है दिष्टकरण के बाद, दिष्टकरण के बाद, ये क्या है, दिष्टकरण के पहले। ठीक है ना, दिष्टकरण के पहले और दिष्टकरण के बाद जो है आपका पीएन जंक्शन डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति कार्य कर रहा है। तो लगातार डीसी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। इस प्रकार विद्यार्थीगण, आज हम आप लोगों को पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति बताए। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है। विद्यार्थीगण, इसको आप लोग खूब ध्यान से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। और अगले लेक्चर में हम आप लोगों को ट्रांजिस्टर पढ़ाएंगे। ट्रांजिस्टर नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।